आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये सीरीज लगातार लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। इसमें हम एक सवाल उठाएंगे, आपको एक्सपर्ट की राय बताएंगे, आपको लोगों की नब्ज बताएंगे कि क्या देश भर में लोग सोच रहे हैं अलग अलग पार्टीज के बारे में, अलग अलग नेताओं के बारे में। तो चलिए, आज का सवाल, जो पहला सवाल है हमारा इस सीरीज का, वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीत पाएगी, जैसा कि दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 370 सीटें पूरे देश में जीतने का दावा, क्या उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छू पाएगी? ये हमारा सवाल है। आइए देखते हैं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अभी जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में उसकी उपस्थिति कर्नाटक को छोड़कर कहीं नहीं है, नाम मात्र की है। और पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो विशिष्टता बीते दिनों में खो दी है, जो बीते समय में बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की थी। मणिपुर के उदाहरण ने पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मिट्टी पलित की है कि वो जो 25 सीटें पूर्वोत्तर में हैं, उन 25 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी पा सकेगी? 2, 4, 5, 8, 10 से ज़्यादा तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा। बिहार में जो एनडीए है वो पहले के मुकाबले 40% की ताकत पर आ गया है। तो 40% की ताकत से क्या वो 40 में 39 का आंकड़ा पा सकेंगे? यानी यहां भी जबरदस्त लॉस होता दिख रहा है। आप अगर महागठबंधन वाली सबसे बड़े महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना जरूर अलग अलग दलों में, दो हिस्सों में फाड़ हो गई, लेकिन नाम चुनाव आयोग से और कानूनी तरीकों से जीत लेने के बावजूद, पार्टी पर कब्जा कर लेने के बावजूद, असली जो जनता के बीच में पार्टी है वो शरद पवार और उद्धव पवार की ही पार्टी बनी हुई है। तो ऐसे में क्या महागठबंधन में 48 में, क्या एनडीए ने जो 48 में 42 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार वो उसको दोहरा पाएंगी? सवाल ही नहीं उठता, बल्कि रिवर्स हो जाने वाला है। इंडिया गठबंधन के खाते में उतनी सीटें भले आ जाएं, लेकिन एनडीए के खाते में ये सीट नामुमकिन लगता है। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे कराए हैं उसके मुताबिक भी सिर्फ 29 सीटें ही ऐसी हैं जिस पर वो पक्के तौर पर जीत का दावा कर सकती हैं। लेकिन उसके आगे जो सीटें हैं वो ग्रे एरिया में लगभग 15-16 सीटें वो रख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के 40 से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में अपना जीतता हुआ अपने आंकड़े देख रही है। तो जाहिर बात है कि यूपी में भी बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता नहीं दिख रहा है। तो जब यूपी, महाराष्ट्र, बिहार जैसे क्षेत्र में आंकड़े नहीं बढ़ रहे, दक्षिण में बीजेपी मजबूत होती नहीं दिख रही, पूर्वोत्तर में कमजोर होती नजर आ रही है, तो बच जाते हैं वो राज्य जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला है। उसमें भी अगर राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने आप को सत्ता गंवाने के बावजूद फील्ड में बनाए रखा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया है, पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है और वन टाइम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया है, और आए दिन वहां जो कलह हो रहे हैं उसको देखते हुए बीजेपी 25 में 25 सीटों को दोहराने का कोई करिश्मा कर ही नहीं सकती। वहां कम से कम महाराष्ट्र में 7 से 8 सीटों का नुकसान होता बीजेपी को दिख रहा है, क्षमा कीजिए, राजस्थान में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बीजेपी का परंपरागत गढ़ है, आरएसएस वहां मजबूत है, हमेशा से लगातार बीजेपी की सत्ता रही है, लेकिन वहां शिवराज सिंह चौहान फैक्टर बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट देने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जिनको बिना कारण के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब विदिशा में चुनाव लड़ाया जा रहा है, एक मॉरल फैक्टर जो है वो बीजेपी के हक में नजर नहीं आता। इसके अलावा यानी एक ऐसा माहौल जो कि आज अब कमल के निशान पर जीत की
गारंटी जो मानी जाती थी, अब वो गारंटी खत्म होती दिख रही है। लोग टिकट को इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि 370 पार अपने आप को ढांढस देने का नारा हो सकता है, लेकिन उसको वास्तविक रूप में, मूर्त रूप में बनाने का ये नारा नहीं हो सकता। ये कंक्लूडिंग पॉइंट है अबुल जी, इसको नोट कर लिया जाए। तो मेरी नज़र में सिर्फ ये प्रचार है और ये समाज में और देश में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में मीडिया के ज़रिए ये एक परसेप्शन बनाने की कवायद है। अगर आप बीजेपी का यूनिवर्स देखेंगे तो बीजेपी का यूनिवर्स केवल और केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों में या कुछ हद तक आप कहेंगे कि पश्चिम भारत में तक है। अब जो बीजेपी का यूनिवर्स है वो हिंदी बेल्ट और पश्चिम भारत है। हिंदी बेल्ट में आप जैसा दोस्तों जानते हैं कि लगभग 100%, 99% परफॉर्मेंस राजस्थान में लगभग सभी सीटें, एक सीट को छोड़ के, वो भी एक सीट 26 में से एक सीट जो है वो गठबंधन की थी जो मिली थी। अब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, एक केवल छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस को मिल पाई थी। गुजरात में 25 की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, ऐसे ही झारखंड में अधिकांश सीटें, उत्तर प्रदेश में 62 सीटें, गठबंधन मिला के 64 सीटें, बिहार में 16। उस वक़्त महाराष्ट्र में गठबंधन था शिवसेना के साथ, तो सीटें आ गई थी। इस बार वो सारे स्थितियां बदली हुई हैं, तो बिहार से भी स्थिति जो है वो वैसी नहीं होगी। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउन है। ये जो पश्चिम भारत और नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट का जो इलाका है, इसमें कोई 225 सीटें आती हैं। इन 225 में बीजेपी को 203 सीटें मिली थी, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। ये बीजेपी अपनी ऑलरेडी पीक पे थी, इसमें परफॉर्म बीजेपी को दोबारा वैसे ही करना मुश्किल होगा। बीजेपी का जो 370 का दावा है वो हकीकत नहीं है, वो हकीकत से थोड़ा सा डिफरेंट परे है, लेकिन और विपक्ष के पास पूरा चांसेस है। लेकिन ये होगा, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होगा कि आंकड़े हैं तो इतनी सीटें आ जाएंगी। ये बीजेपी के लिए भी उतना ही चैलेंजेबल है जितना कि विपक्षी पार्टियों के लिए जितना चैलेंजिंग है। तो एडवांटेज में ज़रूर इंडिया गठबंधन है, लेकिन मेहनत करनी होगी और तभी 370 का जो दावा है मोदी साहब का, उसको वो गलत साबित कर सकते हैं या सत्ता बदल सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।